हेलो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो तक हमने DAX के कुछ फंक्शंस के बारे में सीखा। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग किसी एक और फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं और उस फंक्शन का नाम है रिलेटेड फंक्शन। ये रिलेटेड फंक्शन यूज होता है अगर हमें अपने किसी दूसरी टेबल से कोई एक इंफॉर्मेशन अपनी एक टेबल में लेकर के आनी है और वो दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड भी हैं किसी रिलेशनशिप के थ्रू, तो हम उस टेबल का उस कॉलम को पुल करके यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। देखते हैं कैसे। इस एथलीट्स फैक्ट टेबल में हमारे पास प्लेयर आईडी तो है बट प्लेयर नेम नहीं है। बट प्लेयर आईडी के अगेंस्ट में प्लेयर नेम, मेरे पास एक प्लेयर डिम करके एक दूसरा टेबल है जिसमें अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एथलीट्स फैक्ट में भी इस प्लेयर आईडी के अगेंस्ट में प्लेयर नेम आ जाए। तो उसके लिए मैं अगेन एक न्यू कॉलम स्टार्ट करूंगा, ऐड करूंगा टेबल टूल के थ्रू। लेट्स सपोज मैं इस कॉलम का नेम डालना चाहता हूं प्लेयर नेम। नाउ प्लेयर नेम इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नेम है रिलेटेड, RELATED। जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं कौन सा वो कॉलम है जो पुल कर सकता हूँ। तो ये सारे कॉलम्स हैं जो मैं पुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने प्लेयर डिम कॉलम टेबल का नेम कॉलम को चूज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो जाता है जिसका नाम बन जाता है प्लेयर नेम, और उसके उसकी जो वैल्यू है वो प्लेयर डिम टेबल से उसका जो नेम है वो पिक करके लाता है। ये कैसे हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये दोनों ही टेबल मेरी आपस में एक रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है। व्हाट इफ अगर वो रिलेशनशिप नहीं होगा तो? लेट्स सी। मैं जाता हूँ अपने रिलेशनशिप में, मॉडल के अंदर, मैं रिलेशनशिप के अंदर गया और मैं इस वाली रिलेशनशिप को इनएक्टिव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं क्लोज करता हूँ, मैं वापस अपने डेटा मेन पे आऊंगा तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रही है क्योंकि अब ये एथलीट्स फैक्ट और प्लेयर टीम टेबल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेट्स सी यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं इस कॉलम को अगर डिलीट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम्स के ऑप्शन आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेम डिम और रीजन डिम टेबल से आ रहे हैं। प्लेयर डिम के कॉलम्स के ऑप्शंस अब हट गए हैं क्योंकि वो टेबल मेरे एथलीट्स फैक्ट टेबल से कनेक्टेड नहीं है। वापस से मुझे इसके लिए अपने मॉडल व्यू में जाना पड़ेगा। मैं मॉडल व्यू में जाता हूँ, मैनेज रिलेशनशिप में जाता हूँ, उस रिलेशनशिप को वापस से एक्टिव करता हूँ, क्लोज। यहाँ पर वापस आते हैं, इस रिलेटेड कॉलम फंक्शन के अंदर मैं वापस से जाऊंगा तो वो प्लेयर नेम टेबल वापस से मुझे दिखने लग गई है। मैं अपना नेम कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, एंटर मारता हूँ, ये वापस से मुझे सारे प्लेयर नेम्स मेरे एथलीट्स फैक्ट टेबल में भी आ गए। तो ये रिलेटेड फंक्शन हम हर जगह वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर एक टेबल से दूसरे टेबल में इंफॉर्मेशन लेकर के आनी है और वो दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड भी है तो। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस के बारे में सीखेंगे एंड देन वी विल जंप टू विजुअलाइजेशन पार्ट। टिल देन, थैंक यू।